नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो मैंने ऑलरेडी जस्ट परसों ही एक वीडियो रिलीज़ किया था जहाँ पे बांग्लादेशी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लिटरली हड़ताल पे उतर गए थे कि उनको कुछ एडवांस टैक्स देने की बात की थी यूनुस चाचा ने। और ऑब्वियसली एडवांस टैक्स से वो अपने जो खामियां हैं, अपना जो ब्लंडर है उसको छुपाना चाहते थे कि हाथ में कुछ पैसा आए, जो इन्फ्लेशन बांग्लादेश में हो रहा है उसको एंटरप्रेन्योर्स के सर पे चढ़ के कुछ घटाया जाए, जिसके चलते जितने भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है बांग्लादेश के वो सड़क पे उतर गए थे और यूनुस चाचा को ये विथड्रॉ करने के लिए एक ज़ोरदार जो आंदोलन है चला रहे थे। और भगवान भी भगवान की लीला है, ऐसे लोग, ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स बांग्लादेश जैसे, इनकी जब खराब समय चल रहा होता है तब उसके ऊपर जले पे नमक छिड़कना जले पे नमक छिड़काना कैसे किया जाता है वो शायद भगवान को अच्छे तरीके से पता है। इनके लिए ऐसा ही कुछ हुआ। अभी ये चीज़ से निपटा नहीं था, ये चीज़ से जस्ट स्टार्ट हुआ था। वो जब टैरिफ इम्पोज हुआ था ना, उसके जस्ट एक दिन पहले की वीडियो था, तब उनको पता भी नहीं था कि इससे भी बुरे वक्त उनके लिए वेट कर रहा है। तो अभी जो ये हुआ उसके बाद बांग्लादेश मीडिया और लोगों का क्या रिएक्शन है वो देख के आपको मज़ा आ जाएगा। हालांकि ट्रंप सरफिरा, वो मुझसे शादी करोगे जो दुग्गल साहब था, उसका कोई भरोसा नहीं है। आज ये बोल रहा है तो कल दूसरा कोई कुछ भी बोल सकता है। बट ये तो तय है कि अगर ये टैरिफ रिवर्स करना है तो बांग्लादेश को इसके बदले बहुत कुछ देना पड़ेगा। खैर, जो देश अपने बहन बेटियों की इज्जत पाकिस्तान के हाथों में दे देते हैं वो ट्रंप को कुछ ना दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो ज़रूर कुछ देंगे और फैसला शायद उससे बदल भी सकता है। लेकिन इससे एक चीज़ है कि इंडिया और चाइना दोनों शायद एक साथ आके यूएस का जो प्रेजेंस है यहाँ पे वो काउंटर करने की कोशिश करेगा। अगर चाइना की दिमाग में थोड़ी सी भी अकल है, यहाँ पे बांग्लादेश के पास अगर कोई मिलिट्री बेस ऐसा कुछ चीज़ चाहता है या फिर एक नया देश कटआउट करके बनाना चाहता है यूएस, तो उसके खिलाफ चाइना, इंडिया और रशिया तीनों को एक साथ आना पड़ेगा। और उस केस में फिर यूएस की जो मंसूबे है वो पूरा नहीं होगा। तो बांग्लादेश के ऊपर यूएसए ने जो वो आड़े हाथ रखा है उनको, वो भी रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट उनको यूएसए को चाहिए, अगर चाइना, रशिया और इंडिया एक साथ उसको काउंटर करे तो यूएस वो चीज़ नहीं कर पाएगा, इवन इफ बांग्लादेश वांट्स इट। तो एनीवेज, चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स भी देखेंगे और मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बांग्लाয় প্রবাদ আছে, बंगाल में एक कहावत है, किसी का पौष मास किसी का सर्वनाश। बिल्कुल यही हुआ है जब अमेरिका ने बांग्लादेश पर अतिरिक्त शुल्क लगाया। बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े रेडीमेड गारमेंट्स निर्यातकारी देशों में एक है और इसका एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को जाता है। इसी बीच ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश के सभी उत्पादों पर 35% शुल्क लगा दिया। बीती रात राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले की जानकारी मुख्य सलाहकार डॉक्टर यूनुस को एक चिट्ठी के जरिए दी। अगर यह लागू हो जाता है तो अमेरिका में बांग्लादेशी सामान की कीमत बढ़ जाएगी। ऐसे में भारत को तैयार कपड़ों के ज्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं, क्योंकि भारत के उत्पाद तुलनात्मक रूप से सस्ते हैं। इसी उम्मीद में इस क्षेत्र के शेयरों की कीमत पहले ही बढ़ने लगी है। अमेरिका द्वारा बांग्लादेशी उत्पादों पर 35% शुल्क लगाए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों के शेयरों की कीमतों में उछाल आ गया। স্যান্ডেলিনা সো রূপচর্চায় আভিজাত্য। समाचार माध्यम फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने मंगलवार को अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि अलग इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत में एक ही छलांग में 15% की बढ़ोतरी हुई है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के शेयर में 8.2% की बढ़त देखी गई है। श्याराम सिल्क मिल्स के शेयर 5% बढ़े हैं और वर्धमान टेक्सटाइल्स के शेयर की कीमत 4.3% तक बढ़ी है। उधर अमेरिका ने बांग्लादेश पर लगाए गए इस शुल्क को कम करने की संभावना भी खुला रखा है। इसके लिए अमेरिका ने शर्त रखी है कि बांग्लादेश को अमेरिकी उत्पादों के प्रवेश को आसान बनाना होगा। जानकारी है कि इसको लेकर ढाका और अमेरिकी सरकार के बीच बातचीत चल रही है।
अगर बांग्लादेश और अमेरिका किसी समझौते तक नहीं पहुंचते, तो यह शुल्क 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। কার্যকর হবে। सबसे पहले RM शतुशेतु ने लिखा है कि क्यों भाई, क्या यूनुस चाचा के साथ बाहर की दुनिया में बहुत बड़ा संबंध है? जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि कितना अच्छा संबंध है वो तो साफ दिख रहा है। ऐसा टैरिफ रेट मारा है कि जुलाहे बुनना ही भूल जाएंगे। बांग्लादेश के लोगों को कम से कम ये समझना चाहिए कि सिर्फ यूनुस की लुंगी पकड़कर चाटने से देश आगे नहीं बढ़ेगा, कभी कभी अपनी पैंट की तरफ भी देखना पड़ता है। उसके बाद ज्वेल अली जोहान ने लिखा है कि जमात नेताओं और मौलानाओं को भेजा जाए, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि जमात नेताओं को ट्रंप के पास भेजने के बजाय बांग्लादेशियों को मदरसों में भेजना बंद होना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश की यही हालत होगी। उसके बाद JCK 41 ने लिखा है कि टी शर्ट, पैंट, जैकेट नहीं बनाकर बांग्लादेश जुब्बा और बुरखा बनाकर मध्य पूर्व के देशों में निर्यात करेगा, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि मदरसा छाप भिखारी जुब्बा बुरखा पहले दूसरों देशों को निर्यात करने से पहले अपने लिए भी 2-4 तैयार करके रखो। पहले खुद को तो बचाओ, जिंदा रहोगे तो बाद में निर्यात कर पाओगे। नंगे होकर निर्यात करने जाओगे तो वैसे भी कोई नहीं लेगा। फटे कंबल में लिपटकर लाखों का सपना देखना बंद करो। उसके बाद मनीष देव ने लिखा है कि ट्रंप पागल को सेंट मार्टिन दे दो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि इसे ही कहते हैं बुद्धिहीन पागल। हर एक टिप्पणी में यह साबित होता है कि हम आधुनिक शिक्षा में शिक्षित नहीं हैं। ओ पागल, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, सेंट मार्टिन तो ट्रंप के ही हाथ में है, तुम्हारा पूरा बांग्लादेश भी वह ले ले, ये याद रखना। अमेरिकी सेना ने तुम्हारी लुंगी के नीचे मिसाइल घुसेड़ दी है, वह दिन दूर नहीं है। उसके बाद विटामिन ABCDE ने लिखा है कि जब बांग्लादेशी लोग नीली फिल्म देखने में व्यस्त, तब भारत नीली योजना बना रहा है। उसके बाद मोहम्मद जोसिम ने लिखा है कि भारत के लिए शुभकामनाएं और दुआएं। हमारी नेता शेख हसीना को मेहमान के रूप में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। उसके बाद स्करपुकू ने लिखा है कि जो लोग खुद ही अपने देश का नुकसान करने की जिम्मेदारी लेते हैं, उनकी हालत ऐसी ही होती है, यही है सच्चाई। उसके बाद SU ने लिखा है कि ऐसी रिपोर्ट का कोई तर्क नहीं है, बस किसी भी कीमत पर भारत का विरोध करना है। उसके बाद मीग ने लिखा है कि यूनुस सर के जादू से बांग्लादेश एक कदम आगे बढ़ गया। उसके बाद रमा चक्रवर्ती ने लिखा है कि सिर्फ 2 विकल्प, पहला बंदरगाह सौंप दो अमेरिकी कंपनी को और दूसरा म्यांमार कॉरिडोर इस्तेमाल करो। उसके बाद दिवाकर ने लिखा है कि जिस देश में चुनी हुई सरकार नहीं है, उस देश के लोगों का कोई अधिकार नहीं होता। यूनुस जब तक रहेंगे भारत का ही भला होगा। उसके बाद थॉमस रॉय ने लिखा है कि हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी अब कहां हैं। उसके बाद काजल झा ने लिखा है कि किसी ने तो कहा था कि यह शुल्क हमारे लिए आशीर्वाद है। उसके बाद मोहम्मद रोबिनी ने लिखा है कि सब दोष इंडिया का है। उसके बाद शंक्सुब्रा बोस ने लिखा है कि बांग्लादेश का बुरा समय, बांग्लादेश की कोई भी खराब खबर ही हमारे लिए दिवाली होती है। उसके बाद ताल्लुकदार बाबू ने लिखा है कि इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चों को बड़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए। उसके बाद जर्नी रानो ने लिखा है कि यूनुस सर बड़े मैदान में खेलने गए और अब लुढ़क रहे हैं। उसके बाद हाइमेल बर्मोन ने लिखा है कि पहले हम अच्छे थे। उसके बाद राजूदे ने लिखा है कि यूनुस बस बैठकर सिर्फ काली बियर और दारू पीता है। उसके बाद आशीष नोमोशूद्र ने लिखा है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत के बिना कोई रास्ता नहीं है। बाद राजू मेहलदार ने लिखा है कि अपने ही पीठ पर खुद मारने का नाम है बांग्लादेश। उसके बाद हकुनामा टाटा ने लिखा है कि इसके पहले तो मानो हम खाना ही नहीं खा पाते थे। उसके बाद अमे साहा ने लिखा है कि चाय वाले और नोबेल विजेता के बीच काफी फर्क है। उसके बाद अमादुल हक ने लिखा है कि अल्लाह पर भरोसा रखो, ट्रंप पर नहीं, निश्चय ही अल्लाह सबसे उत्तम योजनाकार हैं, अल कुरान। उसके बाद अमृतो रॉय ने लिखा है कि भारत के उत्पादों का बहिष्कार करो। उसके बाद रबल ने लिखा है कि व्यापार समझौते के मामले में बांग्लादेश को जो होमवर्क करना चाहिए था, क्या वह किया गया था? ऐसा नहीं लगता कि विषय को पर्याप्त आत्मविश्वास और तर्क आधारित तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अगर बांग्लादेश परिधान उद्योग में कुछ कर नहीं पाता तो आर्थिक स्थिति पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। उसके बाद VNVCBN ने लिखा है कि अरे नहीं, भारत के ऊपर शुल्क की तलवार लटक रही है, ट्रंप भारत के खिलाफ कुछ बड़ा कर सकता है। उसके बाद देबाशीष माजी ने लिखा है कि भारत का समय शुभ है और बांग्लादेश का विनाश हो रहा है। अच्छा हुआ, बांग्लादेश अपने किए हुए पापों का फल भोगेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद थॉमस रॉय ने लिखा है कि पिता के साथ खेलने जाओगे तो ऐसा ही होता है। उसके बाद मौसमी ने लिखा है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी खेलते खेलते शायद पैर तोड़ बैठा है।
तो बांग्लादेश से हम एक चीज़ सीखते हैं कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, और उसी का नाम तो डिप्लोमेसी है। अगर वो आपके देश में डिप्लोमेट्स ही नहीं है, डिप्लोमेट्स क्या करते हैं कि उनको पता है कि एक डिप्लोमेसी मेंटेन करके चलना है। अगर आज क्लिंटन की सरकार है तो कल कोई और सरकार भी आ सकता है, तो उसको स्ट्रेट अवे एनोए करना पहले से ही वो एक बुज़दिली का निशानी है, जो कि ये जो मुल्ले स्टेट्स है, मुल्ले देश है, वो हमेशा ही करते रहते हैं। अपना पिछवाड़ा किसी और को कंप्लीटली कैसे सौंपना है, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश उसमें माहिर है, और इसीलिए आज उनकी ये हालत है, ये दुर्दशा है। और मज़े की बात ये है कि उनकी दुर्दशा की जो ये रीज़न है, उनके हालत, ऐसी हालत की जो रीज़न है, वो आज भी समझ नहीं पाए हैं, और जो गलती उन्होंने पहले किया है वो आज भी वो दोहराते जाते हैं। जब तक बांग्लादेश पे इंडिया का असर था तब तक बांग्लादेश बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे चीज़, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि वो लोग इस तरीके से मतलब पैर छूते हैं बड़ों का, और पैर छू के प्रणाम करके सलाम बोलते हैं, और फोटो के ऊपर कोई जो इस दुनिया में नहीं है उसके ऊपर माला भी चढ़ाते हैं। तो कहने को सिर्फ बहुत सारी चीज़ों में नाम का इस्लाम था, बट बहुत सारी चीज़ हिंदुइज़्म से ही वो इंस्पायर्ड थे। तब तक बांग्लादेश सही जा रहा था, जब तक, लेकिन जब ही ये जमात ने और मुस्लिम फ्रिंज एलिमेंट्स ने बांग्लादेश को टेक ओवर कर लिया, तब से बांग्लादेश एकदम डाउनवर्ड्स है। और शायद पता नहीं, मतलब मोदी का बनिया दिमाग है, शायद जानबूझ के मोदी ने ये होने दिया जिससे कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को एक ह्यूज इस तरीके से एक बेनिफिट मिले। बांग्लादेश को पता भी नहीं है कि वो लोग सोच रहे कि इंडिया के खिलाफ, इंडिया के बॉयकॉट करके इंडिया को एक बहुत बड़ा कुछ वो हार्म कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा तीसमार खान वो बन जा रहे हैं। बट उनको क्या पता था कि जिस डाल पे वो बैठे थे उसी डाल को काटने में वो बिजी थे। बट उन्हें क्या पता था कि वो एक्चुअली इंडिया के खिलाफ कोई कुछ कर तो नहीं रहा है, इंडिया को बेनिफिट दे रहा है, और जो खुद डाल पे जो वो बैठे हुए थे उनको काटने में ही वो बिजी थे, और उनको लग रहा था वो इंडिया के खिलाफ बहुत कुछ कर रहे हैं। खैर, यही कॉमेडी है। छोटे प्लेयर्स को इसकी भनक नहीं होते है। बड़े प्लेयर्स जो होता है वो छोटे प्लेयर्स को यकीन दिलाते हैं कि तुम ही जीत रहे हो, और वो छोटे प्लेयर्स को पता भी नहीं होता है कि वो अपने ही साइड गोल करने में बिजी है, वो बाद में पता चलता है। तो ये एक मतलब बड़े देश की शातिर बुद्धिजीवी जिस देश में रहते हैं उस देश की स्ट्रेटजी ऐसे होता है। तो बांग्लादेश सोच रहे थे कि वो बहुत बड़ा फुटबॉलर बन चुके हैं, बट अब उसको पता चला है कि वो अपने ही साइड गोल कर रहे थे और अपने ही साइड गोल स्कोर करके इंडिया को जिता रहे थे। तो हालत कुछ ऐसा ही होगा। तो आने वाले टाइम तो बहुत मज़ेदार होगा। बांग्लादेश की चीखें और रोना धोना जो है और भी बढ़ने वाला है, और इंडी वर्ल्ड में ऐसे कंटेंट्स आते रहेंगे, आपको मनोरंजन देते रहेंगे, और दुनिया में एक मैसेज जाता रहेगा कि जब इंडिया के खिलाफ आप कुछ करते हैं तो वो पहला वाला इंडिया नहीं रहा। ये कॉन्सिक्वेंसेस है जो आपको फेस करने पड़ते हैं जब आप इंडिया से पंगा लेते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।